नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने मतलब कुछ बुक्स में पढ़ा है कि जैसे बुद्ध महावीर जैसे व्यक्तियों ने मतलब ईश्वरीय तत्व को फील किया है। मतलब तो क्या ये सच है या फिर मतलब हम की कर सकते हैं ईश्वर को फील या नहीं? क्या आप पूछ रहे हो? पी लिया माने क्या? मतलब जैसे कहते हैं कि जब बुद्ध को या महावीर को वो परम ज्ञान या निर्वाण का वो हुआ था, मतलब जब वो चीज पा सके थे, तो उन्होंने ईश्वर को एक तरीके से मतलब फील कर लिया था, महसूस कर लिया था। तो क्या ये मतलब संभव है, ऐसा किया जा सकता है? ये किसने बताया? बुद्ध के पूरे दर्शन में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। वो खुद ही बोलते रहे कि ये ईश्वर वगैरह तुम क्या कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो फील कर लिया, पी लिया। ये किन किताबों में पढ़ा है? ये शायरी कहाँ से पढ़ी? कुछ नहीं होता ये पी लिया और ये सब, ना कोई ऐसा विशेष पल होता है जब पी लेते हो। मेहनत का काम होता है, मेहनती लोग थे, दसियों साल तक मेहनत करी, चीज़ें समझी अपने लिए। उसको फिल्मी फंतासी मत बनाओ कि साकी जाम लेके आई और बुद्ध ने पी लिया और झूम उठे, ला पिला दे साकिया। ये अध्यात्म में न जाने कहाँ से पिछले कुछ दशकों में नई चीज़ आई है, रूमानियत, रोमांटिक स्पिरिचुअलिटी। और बहुत सारे पाश्चात्य लेखक भी हैं जो इसके बिल्कुल माहिर हो चुके हैं, उनका हुनर ही इसी में है। वो ऐसा रोमांटिक विजन खड़ा करते हैं कि आपको लगता है बस अब पूछो मत, पी लें अभी, बस हम भी पी लें। ये मेहनत कश लोगों का काम है, बैठ के जुमले उछालने से नहीं होता। वो थोड़ी ये कहीं ढूंढ रहे थे और अचानक 12वें साल में वो साकी बाला मिल गई और उन्होंने पी लिया। क्या पी लिया? बात है पकड़ने की कि आदमी के दुख का कारण क्या है। एक एक करके मान्यताओं का छिलका उतारना पड़ता है। कोई मज़े थोड़ी लेने हैं कि मदहोशी छा गई, सुरूर चढ़ गया और नाचने लग गए। ये क्या है सब? ये इन सब बातों ने अध्यात्म का बड़ा अहित किया है। बिल्कुल एक ज़मीनी बात है कि जिसको हम अपनी भावुकता कहते हैं वो हमारे पाशविक केंद्र से निकलती है। जो हमारी भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल वही होती हैं जो पशुओं में होती हैं। हाँ, बस वो ज़रा सुसंस्कारित होती हैं। पशु ज़रा ईमानदार होते हैं, वो अपनी भावना को, जैसे अभी ये भौंक रहा है, इसे कोई पसंद नहीं आया, इसने भौंक दिया। आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप इतना बोल के चल देते हैं, वील सी। वो आप भौंके ही हैं, ये हम हैं।
और हम क्या कर रहे हैं कि हम परम तत्व को भी भावना के तल पर उतार रहे हैं, जबकि भावुकता ही वो चीज है जिससे सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारे और पशुओं के बीच की जंजीर है। और हमने उसको भी भावना का एक प्यादा बना डाला। वो क्या है? वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत प्यारा है, मुझे उसका नशा चढ़ जाता है, मैं झूम उठता हूं। मैं बेसुध होके नाच पड़ता हूं। हमारे शिविरों में बहुत लोगों को बड़ी असुविधा हो जाती है। कहते बोलते ही रहते 6 घंटे बोल चुके हैं, नाचने को कब बोलेंगे? वो नाचने वाला भी तो शुरू होना चाहिए। वो आते ही है कि नाचने को मिलेगा। तो नाचने के लिए इतने डिस्को ठीक है, किसी भी साधारण पब में चले जाओ, वहाँ होती है एक छोटी सी डांस फ्लोर, जाके वहाँ थिरक लो। बोले नहीं वो तो गंदा काम है। तुम्हें सारे गंदे काम भी करने हैं, वो भी अध्यात्म के नाम पर। तुम ये मानना भी नहीं चाहते कि जो तुम कर रहे हो वो क्या है। तुम कह रहे तो आध्यात्मिक काम है ना, हमें तो आध्यात्मिक सुरूर चढ़ा हुआ है। नाचना कौन सा गंदा काम हो गया? सब नाचते हैं, तुम भी नाच लो, लेकिन अध्यात्म को क्यों बीच में घसीट रहे हो? आसान पड़ता है, सस्ता पड़ता है। कौन मेहनत करके, कष्ट सह करके अपना झूठ पकड़े और काटे? इससे अच्छा ये है कि कुछ मदमस्त होने वाला काम कर लो ना, और अपने आप को समझा लो कि यही तो अध्यात्म है। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, उस पे होंगे बहुत मदमस्त होने वाले काम। शिवत्व का अर्थ होता है विशुद्ध चेतना। निर्वाण षटकम पढ़ लीजिए थोड़ा, उसमें आचार्य शंकर बताते बताते थक गए कि कुछ नहीं हूं मैं, शिव मात्र हूं। और उसकी जगह भांग, गांजा, धतूरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कूद कूद नाचना। वो नचाई कुदाई का शिवत्व से क्या संबंध है भाई? नाचने कूदने में कोई बुराई नहीं, हम भी नाचेंगे, पर उससे शिव का नाम क्यों जोड़ रहे हो? अगर आप इस 5 दिवसीय महोत्सव से इतनी सी भी बात आप वापस ले जा सकें, बिल्कुल बैठ जाए आपके, तो समझ लीजिए सफल हो गया मामला। रूमानियत और भावनात्मकता का सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के जो आप वक्तव्य सुनते हैं ना कि मैं न शास्त्र जानती न ज्ञान जानती, मैं तो बस प्यारे की याद में बैठकर आंसू बहाना जानती हूं, इससे कोई बॉलीवुड की हिट मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिलेगी ये सब बातें सुन के, पढ़ के, करके।
प्यारे की याद, जो निर्गुण निराकार है, आपने उसकी याद कर कैसे ली? और अगर आप याद कर रहे हैं तो फिर वो कोई प्यारा ही होगा। और वो जो आपका प्यारा है, उस प्यारे को पाने से आपको कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि होनी, आप ही जाने। अपने अपने प्यारों की याद में तो सभी आंसू बहाते हैं, ठीक है, कोई बुराई भी नहीं, इंसान है, करते हैं ऐसा। उसको लेकिन अध्यात्म का नाम क्यों दे रहे हो? ज्ञान तो छोड़िए, भक्ति भी भावना का नाम नहीं है। अब कई लोगों को थोड़ा अचरज होगा, ये क्या बात है? जी हाँ, और इस तरह की बातें तो सुन मत लीजिएगा कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं इत्यादि इत्यादि। ये बात सिर्फ नासमझी की नहीं है, ये घातक बात है। भक्ति तक का भावना से कोई संबंध नहीं है। और ये बात मैं भावना का विरोधी होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। प्रकृति का विरोध करके किसी को क्या मिलेगा? लेकिन आप प्रकृति के किसी तत्व को आत्म तत्व समझ लें, ये बात घातक है। प्रकृति में तत्व होते हैं, विचार होते हैं, वृत्तियां होती हैं, भावनाएं होते हैं। यहाँ ये गिलास रखा है, ये आकाश है, पेड़ पौधे हैं, इतनी चीजें हैं, सब प्रकृति के तत्व हैं। वो भावना भी उसमें से एक है। मुझे उसका विरोध करने में कोई रुचि नहीं। मैं स्वयं भावुक हो जाता हूँ बहुत बार, बहुत बातों पर। मैं क्या करूँगा विरोध करके? लेकिन इतना तो मैं समझता हूँ ना कि भावना का चैतन्य से नहीं कोई संबंध हो गया तो इस तरह की भाषा से भी बचा करे जहां कहा जाए कि मैंने तो भगवान को पी लिया है, क्योंकि ये भाषा बोध की नहीं है, ये भाषा नशे की है। यहां सारा खेल ही नशे से आगे जाने का है। मुझे मालूम है ये बात आसानी से स्वीकार नहीं हो रही होगी। हमारे पास अभी बहुत वक्त है, कई दिन हैं, पूछिएगा। देखिए, चलिए आप पूछें उससे पहले ही बता देते हैं। देखिए, हमने अपने निजी साधारण जीवन में रोज़मर्रा भावना को बड़ा ऊंचा स्थान दे रखा है ना। और जिस चीज़ को तुम ऊंचा स्थान दे दो उसे किसी दूसरी ऊंची चीज़ से जोड़ दोगे तुरंत। तो हमारी ज़िंदगी में भावना बहुत ऊंचा स्थान रखती है। और वैसे ही भगवान नाम का जो सिद्धांत है उसको भी हम कहते हैं ऊंचा है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया। हमने कहा मतलब भावना और भगवान का कुछ रिश्ता होगा। मूल गलती यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में भावना बहुत मूल्यवान चीज़ बना ली है। सच हमारे लिए कीमत नहीं रखता। हमारे लिए क्या चीज़ कीमत रखती है? भावना। आप घरों में अपने देख लीजिएगा, बच्चे तक ये बात कितनी कम उम्र में पकड़ लेते हैं। 2 बच्चे होंगे 4 साल 6 साल के, दोनों आपके पास आए, घर में कोई चीज़ तोड़ दी गई है, ठीक है, मान लीजिए शीशे का कोई गुलदस्ता तोड़ दिया या गिलास ही तोड़ दी, और 2 बच्चे आए, पता नहीं दोनों में किसने तोड़ा है। एक बस चुपचाप खड़ा होकर के बोल दे, सपाट चेहरे के साथ, मैंने नहीं तोड़ा है। और दूसरा खड़ा होकर के आंसू बहा बहा के कहे, इसी ने तोड़ा है, इसी ने तोड़ा है। आप भली बात जानते हैं चाटा किसके गाल पे पड़ेगा। सच के गाल पे भावना का जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर वही चीज़ हम अध्यात्म में भी लगा देते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है। कहीं आपको कुछ काम कराना होता है, क्या करते हैं आप? भावना ही तो दर्शाते हैं।
और आम तौर पे जलील से जलील काम कराना हो, वो भावना दिखा के हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता है। सब खिलाड़ी लोग हैं, जानते ही होंगे। कोई जलील काम आज तक हुआ है बिना भावनाएं दिखाए? बोलो। अब उस जलालत को अध्यात्म में क्यों घसीट रहे? डर भी हम जल्दी जाते हैं, जैसे कोई भावना दिखाए। किसी का गुस्सा आ रहा, गुस्सा भावना ही होता है। किसी का गुस्सा आ रहा हो, देखिए तुरंत हमारा रवैया बदल जाएगा। अब तो यार बात अब तनातनी की हो गई, गर्म हो रही है बात। वैसे किसी से बात कर रहे हैं और देखें कि उसकी आंखों में आंसू आने लग गए, तुरंत धक से रह कहेंगे तो रोने वाला है, और रोने वाली हो तब तो फिर तो खैर नहीं है बच्चों। समंदर सी गहरी आंखों में मोती जैसे बड़े बड़े आंसू। आओ गजल लिखें। क्या करेंगे गंगा जल, गजल काफी है। मोती वाले जल की। देखो तुम रोया ना करो, हमारी जान निकल जाती है। दिक्कत बस ये है कि ये बात उसको पहले से पता है कि आपकी जान निकल जाती है। कैसे सकपकाए से देख रहे हो? आंसू बॉम्ब गिरा है। पुतिन के पास कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा खतरनाक। ये भावुकता नहीं है, ये युद्ध कला है। प्रकृति चेतना के विरुद्ध भावनाओं का इस्तेमाल शस्त्र की तरह करती है। कभी सुना है जज्बाती होकर मुक्ति पा बैठे? क्या बताएं, आज तो बड़ी अनहोनी घट गई। क्या हो गया? करीब पड़ोस के टंडन जी जज्बाती होकर मुक्त हो गए। ऐसा सुना है कभी? क्या सुनने को आता है? जज्बाती होके गलती कर बैठे। वो गए कहां? मैं बोले ही जा रहा हूं, सुनने वाले नदारद। साफ पानी पियो, बढ़िया है। क्या तुम भगवान वगैरह को पी गए? बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस लग गई होगी इतने में ही। क्षमा। आचार्य जी प्रणाम। चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब अध्यात्म के जितने भी पीडीएफ फाइल हैं या फिर जो भी अच्छा बुरा सब समझ रहे हैं, परंतु एक मतलब जिस तरह से आप श्री का जीवन है और और भी जो संत महात्मा लोग जिस सच्चाई के साथ उस पे अमल करते हैं, तो उसकी एक टीस कैसे जगे? मतलब ये हम भी देख रहे हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और लेकिन फिर भी वो एक फ्लो नहीं आ पा रहा है।
देखो पूरी व्यवहारिक मनुष्यता को देखें। अब मनुष्यता छोड़ दो, व्यवहारिक उत्तर तो ये है कि तुम में नहीं आ रहा तो जिन में आ रहा है उनके पास जाके बैठ जाओ, वो अपना काम कर रहे होंगे, तुमसे भी करवा लेंगे। और इसका कोई व्यवहारिक समाधान होता नहीं है। और वो जो पहली बात बोली उसको बिल्कुल मन से निकाल दो, एकदम वैसा समझना छोड़ ही दो कि सब ग्रंथ उपनिषद सब समझ में आ चुके हैं। नहीं आए हैं ना। जैसे 1 मिनट आचार्य, क्षमा चाहते हैं। आपने एक बार, हम आपकी वीडियो देखते हैं तो उसमें आपने कहा कि मैं मतलब कि अच्छा हूँ लेकिन गलत कर देता हूँ। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूँ। अगर, क्योंकि वेदांत में और जो क्लाइमेक्स है उसमें तो किसी प्रकार का फॉल्ट है ही नहीं, फॉल्ट मेरे में ही है। लेकिन वो फॉल्ट को और थोड़ा सा उजागर करने के लिए निवेदन है आपसे। ये मुझे पता है कि गलती मेरे में ही है, जो फॉल्ट है वो ये महसूस हमारी होता ही है। हस्ती में ही है, उसको उजागर वगैरह करने से नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि तुम कोई गलती कर रहे हो और मैं उस गलती को उजागर कर दूंगा तो तुम उस गलती को करना छोड़ दोगे। गलती तुम्हारे करने में नहीं है, गलती तुम्हारे होने में है। अब ये हमें समझ में आता ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ता है कि ये होने की गलती क्या चीज़ होती है। हम सोचते हैं कि ये होना जो भी चीज़ है वो तो हमेशा ठीक ही होती है, हम ठीक हैं, कभी कभी कर गलत देते हैं। गलती करने में नहीं है। तुम करने की गलती इसलिए मानना चाहते हो ताकि होने की गलती से रूबरू ना होना पड़े। गलती हस्ती में है, कर्म में नहीं है। गलती कर्ता में है, कर्म में बाद में है। अब ये बात एकदम ऐसे फंस जाती है कि ये क्या बोल दिया, होने में गलती है माने क्या है, कैसे करें। तुम कोई गलती कर नहीं रहे, हम ऐसे ही हैं, गलती ही पैदा होती है, हम गलत ही हैं, हम गलत ही हैं। बस एक उसमें हमें समझ लो कि सांत्वना ये है कि ये जो गलती है, जिसके 2 हाथ 2 पाँव 1 नाक होती है, ये गलती सुधरना चाहती है। कोई गलती यहाँ ऐसी नहीं है जो सुधरना ना चाहती हो। सुधरने की ही इच्छा से ये गलती सांस लेती रहती है, सुधरने की इच्छा से ये गलती इधर उधर आँखों से देखती रहती है, कुछ सुनती रहती है, कुछ करती रहती है, चलती रहती है। लेकिन अगर सुधर गई तो गलती खत्म हो जाएगी, गलती खत्म हो गई तो हमारा होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हमारा होना ही गलत है। ठीक है, तो इसीलिए गलती की अपनी मर्जी स्वेच्छा कभी बनती नहीं है पूरी तरह खत्म होने को। वो थोड़ा थोड़ा कुछ इधर उधर सुधार करना चाहती है। वो सुधार ये तो छोड़ दो कि काम आते हैं, उल्टे पड़ते हैं, क्योंकि वो तुम्हें ऐसा कुछ सांत्वना, कुछ ऐसा भ्रम दिला देते हैं कि तुमने कुछ तो प्रगति कर ली, जबकि कुछ प्रगति हुई नहीं है। तो उसका तरीका यही होता है, फिर अपने ऊपर से अपना नियंत्रण थोड़ा छोड़ना पड़ता है। अपने से बड़ी किसी चीज़ को अपनी कमान सौंपनी होती है। अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य के सामने खड़ा कर दो, अपने आप को किसी स्थिति में डाल दो जहाँ मजबूर हो जाओ सुधरने के लिए। हमारा सुधार कभी स्वैच्छिक नहीं होगा, हमारा सुधार हमेशा हमारी बेबसी में होगा। तुमसे पूछ पूछ के तुमको सुधारा गया तो तुम कभी नहीं सुधरने के। तुम अगर स्वयं भी सुधरोगे तो किसी ऐसी स्थिति, ऐसे लक्ष्य के सामने जो तुम्हें एक आंतरिक तनाव से भर दे, और उस तनाव में, उस गर्मी में, उस मजबूरी में तुम्हें बदलने को बाध्य होना पड़े। जो लोग मज़े मज़े में अपना परिवर्तन चाहते हैं, उनका परिवर्तन वैसा ही होता है कि जैसे आप कपड़े बदल लें।
आपने कपड़े बदल लिए तो आप कितना बदल गए, या दीवारों का रंग बदल दिया जाए, दीवारें बदल गई, क्या बदल गए, कुछ नहीं बदला। तुम पकड़ लिए जाओ तभी तुम सुधरोगे। तुम्हें एक तरह से खुद को धोखा देना पड़ेगा। पूरा पूरा धोखा दे भी नहीं सकते, तो थोड़ी बहुत अपनी सहमति बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो तैरने जाना है या तैरना सीखना है, तो इतनी तो अपनी आंतरिक सहमति बनानी पड़ेगी कि पूल किनारे तक जाएंगे, वहाँ तक जाने का काम तुम्हारा है, लेकिन उसके बाद तुमको धकेलने का और गहरे पानी में ले जाने का काम तो किसी और को ही देना पड़ेगा तुम्हें, कम से कम शुरू में। बाद में जब तैरना सीख गए, खुद ही मज़ा आने लग गया, तब स्वयं कर लोगे। और मैं विशेषकर किसी व्यक्ति की ही बात नहीं कर रहा, कोई लक्ष्य भी हो सकता है, कोई बहुत ज़रूरी काम जिसके सामने तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहाने चल नहीं सकते। और चीज़ें हैं पर वो काम करती नहीं है। बहुत चीज़ें हैं, मैं बोल सकता हूँ स्वाध्याय काम करता है, 10,000 में से किसी एक व्यक्ति पर करता है, काम करता है, उन पर काम करता है जो पहले ही सुधरने की राह पर होते हैं, उन पर काम करता है। एक आदमी जो घोर रूप से अपनी वृत्तियों का गुलाम हो, मैं उससे कहूँ स्वाध्याय कर लो ठीक हो जाओगे, नहीं होता। काश कि होता। जो एक चीज़ है मैंने जिसको सफल होते हुए देखा है वो यही है, सत्संगति। ऐसी संगति जिसको तुम छोड़ भी ना पाओ और जिसमें तुम बिना बदले रह भी ना पाओ। जानते बूझते अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा। कहाँ गए? जी आचार्य। क्या?